नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। भाई साहब, आज पुनः प्रांतीय जनपद एकता संघ माननीय कमलनाथ जी से मिला है, क्योंकि सतत प्रयास के बाद भी माननीय शिवराज सिंह जी जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री है वो हमें समय नहीं दे रहे हैं। ना वो जनपद सदस्यों की कोई महापंचायत बुलाने के लिए तैयार है, ना कैसी हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार है। तो वर्तमान समय में जो हम पीड़ा भोग रहे हैं उनको सबको देखते हुए आज पुनः संगठन माननीय कमलनाथ जी से हमारी विभिन्न मांगों को लेकर मिला है और हमने चर्चा की है। क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? कमलनाथ जी ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि ये मांग पत्र में भी हमारी जो मांगे हैं उनको रखा जाएगा और जैसे ही कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनती है जनपद सदस्यों की जो मांगे हैं वो सभी मानी जाएगी। क्या लगता है कि आप किस ओर जो है जनपद देखिए जनपद आप हम सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारा पहले से ही कहना था जो जनपद की बात करेगा वो मध्य प्रदेश में राज करेगा, क्योंकि हम ना तो कांग्रेस के सिंबल से जीते थे ना हम बीजेपी के सिंबल से जीते थे। हम किसी दल के नहीं, जनपद सदस्यों का अपना खुद का दल है और जो जनपद सदस्य की बात करेगा निश्चित ही जनपद सदस्य उसकी तरफ रुख करेगा, क्योंकि हमारे हर एक घर में जो वोटर है वो हमारे हैं। हम गलियों में घूमकर हमने वोट एकत्रित करके चुनाव जीता था। लोगों से हमारे सीधे संबंध है। हम बहुत जल्द इतिहास रचेंगे। आने वाले चुनाव में बहुत बड़ी भागीदारी जनपद सदस्यों की रहेगी। मैं देवेंद्र चौधरी, प्रांतीय जनपद एकता संघ प्रदेश अध्यक्ष। अरुणा शर्मा, प्रांतीय जनपद सदस्य एकता संघ के कोषाध्यक्ष, प्रदेश कोषाध्यक्ष। आज यहाँ पे कमलनाथ जी के यहाँ मुलाकात करने आए थे, कई समस्याएं हैं जो उनको अवगत कराए हैं। क्या आश्वासन मिला और क्या आगे की रणनीति क्या आप लोग क्या रखते हैं? आगे महासभा के लिए हम लोगों ने उनको बोला है तो उन्होंने हमें टाइम आज दिया है। कुछ समय बाद आचार संहिता लग जाने से आगे क्या? देखिए आचार संहिता लग जानी है तो आचार संहिता में हम अपने हक मांगना तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम तो जब से बने हैं 1 साल से तब से अपने हक के लिए लड़ते आ रहे हैं। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से तो इतना भी हुआ कि उन्होंने हमारी कई बहनों पे जो अभी लाडली बहना में वो अपना 1-1 हज़ार का योगदान दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं लाडली बहनाओं का भाई बन के बैठा हूँ। उन बहनाओं पे उन्होंने FIR भी करवाई है। हमारे कई अभी इससे पहले भी हमारा जनपद सदस्यों का आंदोलन हुआ था जिसमें कई लेडीज़ों पे FIR मामा जी ने करवाई है। और क्या लगता है कि इस बार जितने जनपद सदस्य हैं सब सरकार के विरोध में जाके? बिल्कुल विरोध में इसलिए विरोध का मतलब ये नहीं है कि हम लोग उनके उसमें नहीं थे। जब हमने उनसे कहा था एक बार हमारी बात सुनते तो डिसीजन लेना नहीं लेना को अलग बात थी कि वो कोई डिसीजन लेते नहीं लेते, लेकिन एक बार सुनते तो उन्होंने तो ऐसा इग्नोर किया जनपद सदस्यों का। हम अपने आप में एक जनपद सदस्य कम से कम 10 से 12 हज़ार वोट की वैल्यू रखता है एक जनपद सदस्य। निश्चित तौर पर इसमें बदलाव जैसे कि बिल्कुल बदलाव होगा इस बार। जैसे कि मैम जनपद सदस्य विधायक से कम नहीं होता है। बिल्कुल। और वो अपने बल पर जीत कर आता है। हाँ, इसके बावजूद आपकी मांग क्यों नहीं मानी जाती? वही हम शिवराज सिंह चौहान जी से, माननीय जी से, मुख्यमंत्री जी से हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या दिक्कतें हो रही, क्योंकि हमें जाके फील्ड में हम जाते हैं काम, कोई भी विधायक, आप बोल रहे विधायक के लिए भी हम ही काम करते हैं और जनता के बीच में हम ही जाते हैं और जनता के बीच में जब हम जाते हैं तो जनता हमसे सवाल करती है। मैं गोपाल यदवंशी, प्रांतीय जनपद एकता संगठन में प्रदेश सचिव का दायित्व है मेरा। जी, आज किस मांगों को लेकर मुलाकात हुई है? आज क्या आश्वासन मिला है और आगे की रणनीति क्या रहेगी? हमें कमलनाथ जी से ये आश्वासन मिला है। हमारी उनसे मुलाकात हुई, हमारी कोर कमेटी के 15 सदस्यों की। तो उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि आपकी जो जायज़ मांगे हैं इनको हम जैसी सरकार बनती है हम पूरा करेंगे। और उन्होंने कहा आप हम पे विश्वास कीजिए, हम आप पे विश्वास करते हैं। और उनने ये भी कहा कि बहुत जल्दी मैं 5 दिनों के अंदर आपको तारीख दे रहा हूँ और आप जनपद सदस्यों की जो पीड़ा है उसके लिए मैं एक महापंचायत भी बुलाऊंगा। जैसे कि देखा जा रहा है कि संगठन के अंदर में दोफाड़ भी होने की तैयारी में है आपके यहाँ पे, इसको कैसे रोकेंगे? नहीं, हमारे संगठन में कोई दोफाड़ नहीं है। क्या है कि कुछ जनपद सदस्य अभी ना समझे, जो नए नए, उन्हें ये नहीं पता। वो तो ये चाहते हैं कि हमको हमारे हक अधिकार मिले, क्योंकि बहुत से जनपद सदस्यों ने कई प्रकार के उनके गांव में वादे किए हैं कि मैं तुम्हारा राशन कार्ड बनवा दूंगा, तो तुम्हारे गांव में नाली बनवा दूंगा। लेकिन क्या 15-16 महीने हो गए हैं, अब वो जब भी गांव में जाते हैं तो जनता उनको पकड़ती है। तो इस कारण से वो भ्रमित है कि हम करें तो करें क्या। बाकी हमारे संगठन में कोई ऐसा नहीं है कि मतभेद हो, कि हमारे संगठन में कोई अलग अलग फाड़ हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रांतीय जनपद एकता संगठन पहले भी एक था, आज भी एक है और बाद में भी एक रहेगा। थे अपनी टीम के साथ, क्योंकि मैं पहले रतलाम जिला कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हूँ, मेन जिला कांग्रेस की, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी हूँ, सचिव रह चुकी हूँ। तो मैंने भी दावेदारी की है और कमलनाथ जी के साथ सभी टीम के साथ हम लोग आए थे
क्योंकि महिला आरक्षण हुआ नहीं है, लेकिन 33% महिला आरक्षण कांग्रेस पार्टी शुरू से करके रखी है। तो हमारा ये था कि महिलाओं को कम से कम जिले में एक महिला को टिकट दिया जाए, क्योंकि मैं 20 सालों से काम कर रही हूँ कांग्रेस पार्टी में, तो मैंने भी दावेदारी की है और मुझे उम्मीद है पार्टी मेरी बात को समझेगी। और पूरा रतलाम ग्रामीण मेरा परिवार है, पूरा रतलाम ग्रामीण के वरिष्ठ लोग और सारा संगठन मेरे साथ में, तो मैंने आज दावेदारी की। क्या माननीय कमलनाथ जी का कहना सर्वे रिपोर्ट का करना? जी कमलनाथ जी ने बोला है। किस प्रकार की सर्वे रिपोर्ट है आपको? सर्वे रिपोर्ट में मैं फर्स्ट नंबर पे हूँ रतलाम ग्रामीण में। रतलाम ग्रामीण विधानसभा सीट है एसटी के लिए। तो क्या जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस समय लाडली बहना बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है कांग्रेस के लिए, तो किस तरीके से देखते हैं उसको? लाडली बहना चला हुआ है, लेकिन हमारे कमलनाथ जी ने नारी सम्मान भी चलाया। नारी सम्मान योजना ऐसी योजना है, लाडली बहना में तो लोगों को बहुत सारी तकलीफें हुई, कहीं आधार कार्ड लाओ, कहीं कुछ और लाओ, ये लाओ, लेकिन नारी सम्मान योजना एक ऐसी योजना थी जिसको हम घर घर जाके भरवाए, कोई भी कागज हमने नहीं मंगवाया और हर जगह बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला नारी सम्मान योजना को। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार कांग्रेस पार्टी आएगी और हमारी पार्टी हम लोगों को लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी का जो नारा था उसमें हम लोगों को जरूर महिलाओं को टिकट दी जाएगी और हम जीत के आएंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम कोमल धुर्वे, रतलाम ग्रामीण 219 विधानसभा क्षेत्र।